very good morning class. Welcome to class 6. I am Anjali Gupta and I am here to teach you GK of class 6. Now, as we all know, we have completed the half-yearly syllabus that Ruchi ma'am has taught you up to chapter number 12. In GK, we have completed up to chapter number 12 in half-yearly. Now we are going to start with the annual syllabus, and that will start from chapter number 21. The chapter number 21 is Water Smart. Okay, moving towards the chapter number 21, that is on page number 36. In this chapter, we are gonna learn about the sources of water, uses of water, and how to conserve the water. Okay. Now, I want all you to take out your book and start. We are gonna read this chapter and understand what is going to be studied in this chapter. For that, let's see in the book, page number 36 and page number 37. Now moving towards your book. Okay class, now I want all of you to look into your book. Now in this chapter, Water Smart, what we gonna know about resources of water. What are the various sources of water? Water that we use for in our everyday life, for daily life purposes, and what are the sources of these water. Water resource means, first of all, let us know what is water resource. Water resource means the source of water that are useful or potentially useful for humans. They are important because water is needed for life to exist. We all know बिना पानी के, बिना water के हम लोग की life बिल्कुल भी impossible है. वाटर हमें एवरीडे हर एक्टिविटीज़ के लिए, अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हो, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, हर काम के लिए हमें वाटर की इम्पोर्टेंस होती है, वाटर की नीड होती है. वाटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं. दिस इज ऑल्सो रिटन हियर. मेनी यूजेस ऑफ वाटर इंक्लूड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड, रिक्रिएशनल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़. वर्चुअली ऑल ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिक्वायर फ्रेश वाटर. रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. जो फ्रेश वाटर का जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, उनका मेन सोर्स क्या होता है? उनका मेन सोर्स होता है क्या? रेन वाटर. रेन वाटर फ्रेश वाटर का मेन सोर्स होता है. एंड सोर्सेज, अदर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अंडरग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स, रिजर्वॉयर. ये सारी जो होती हैं ये अदर सोर्सेज हैं. मेन सोर्स क्या है? रेन वाटर. ओके. फ्रेश वाटर जो है अर्थ पे उन कितने हैं? फ्रेश वाटर अर्थ पे फ्रेश वाटर का सोर्स सिर्फ 3% है. आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज 69%. अंडरग्राउंड वाटर इज 30%, वेयर एज लेक्स, रिवर एंड स्वैम्स आर जस्ट 0.3%. वाटर के यूजेस क्या होते हैं? वाटर हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. डोमेस्टिक वाटर जो होते हैं वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए, अपने घर के काम के लिए, हर काम के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. उसी तरीके से फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इरिगेशन है, इनमें भी वाटर की बहुत नीड होती है. क्लियर? सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के मेनली 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं. एक होता है सरफेस वाटर एंड द नेक्स्ट वन इज ग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर वो वाटर होते हैं जो लैंड के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे पाते हैं, जैसे कि लेक्स, रिवर, रिजर्वॉयर्स. और ग्राउंड वाटर जो होता है इट लाइज अंडर द सरफेस ऑफ लैंड. लैंड के नीचे, हमारे जो लैंड है, ज़मीन है, मिट्टी, उसके नीचे अंदर जो वाटर पाए जाते हैं उसे बोलते हैं हम क्या? ग्राउंड वाटर. ओके. वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो वाटर हमें मिलता है उसका रिसोर्स, उसको हम मैनेज कैसे करें जिससे वो ज़्यादा ख़त्म ना हो, बचा रहे. This is an activity of planning, developing, distributing and managing the optimal use of water resource. It is a subset of water cycle management. जो एक्टिविटी होती है वाटर रिसोर्स को कैसे प्लान करे, डेवलप करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब लोगों में बांटे और उनको कैसे मैनेज करे कि उसका ऑप्टिमम यूज़ हो. वाटर रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ मीन्स उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके हम लोग. वी कैन यूटिलाइज इट फुल्ली, है ना. ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रेश वाटर वेस्ट ना हो. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो होता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर कंजर्वेशन इट टेल्स अबाउट हार्वेस्टिंग रेन वाटर. कंजर्वेशन मतलब वाटर को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं.
जो वाटर रेन वाटर होता है कलेक्ट होता है, रेन होता है तो क्या होता है, कितने सारे वाटर गिर के वेस्ट हो जाते हैं, जो कि फ्रेश वाटर हो सकते हैं, उसको हम लोग बहुत सारे यूज़ में ला सकते हैं। उसे कैसे बचाना चाहिए? रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड थ्रू ड्रेन्स, ग्राउंड एंड रूफ इन एवरी हाउस एंड द कैचमेंट सर्फेस मस्ट हैव अ फैसिलिटी टू स्टोर द वाटर। वहाँ पे स्टोरेज के लिए कोई फैसिलिटी बनानी चाहिए जिससे भी जो भी ड्रेन्स में, ग्राउंड में, फ्लोर में वाटर है उनको कलेक्ट करके किसी स्टोरेज बॉक्स में हम कैरी कर सके, वाटर को रख सके, फिर उन्हीं वाटर को हम यूज़ करें, आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 37। बेंगलुरु's रेन मैन AR शिव कुमार, ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ बेंगलुरु। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जनरेट की है। उनके जो घर था, उन्होंने अपने जो घर बनवाया था इन द ईयर 1994। उनका हाउस कंस्ट्रक्शन में पूरे उनके घर में जो वाटर के सोर्सेज है वो सारा हार्वेस्ट वाटर है। कैसा सोर्स है? हार्वेस्ट वाटर, इंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। वो रेन वाटर पे डिपेंड, उनका जो हाउस होल्ड कोर्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारा रेन वाटर पे डिपेंडेंट है। इवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस वाज डन यूजिंग हार्वेस्टेड रेन वाटर। ओके, ही इज़ द पर्सन, ही इज़ AR शिव कुमार। नाउ, और उन्होंने, ही हैज़ कंडक्टेड वेरियस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। He has also conducted various programs so that people should also start conserving water. Now, in this task time, it is given, explain how to be water smart by looking at a picture. By looking this picture, we have to answer कि how we can conserve water and कैसे हम water को ऐसे use करें कि उसका कम से कम waste हो. Now, first picture shows he is taking bath. So, what we can conclude? Take shorter shower. If we take shorter shower, then water can be less utilized, less used, less wasted. Okay. Now second picture show, turn off the tap while soaping hand and brushing teeth. While we brush our teeth or while soaping our hands, we should turn off the tap so that water does not get wasted. Third picture shows, turn off sink tap while scrubbing dishes. When we wash our dishes or utensils, we should turn off the water. Fourth picture here, use Energy Star labeled washing machine, which we should use Energy Star labeled washing machine so that it consumes less water. Okay. Now the fifth picture shows, water your garden early or late in the day. Okay. If you water it early or late, then it will consume less water in comparison to the midway time. Next is, use new toilet that use less water to flush. Okay, we should use water very efficiently. Use a broom instead of hose to clean driveways and walkways. In the seventh photo, it shows that we should use water. You should use broom more than water. Now the eighth picture shows, use a shut off nozzle on your hose. Okay. Now I'll provide you answers of these questions in the next picture. Go to the chapter, read all the water smart resources and uses of water, sources of water. If you have any doubt, ask me in the doubt session. Thank you, class.